तो देखिए गांधी मैदान में दलित समागम स्टेज की आपको तस्वीरें दिखाई किस प्रकार से तैयारियां चल रही है। अब हम आ गए हैं खाना स्थल, जहां खाना बन रहा है। कहा जा रहा है कि आज रात में करीब 15 से 20 हजार लोगों की तैयारियां हैं। तस्वीरें देखिए, 20 से ज़्यादा चूल्हे में सैकड़ों आदमी लगे हुए हैं भोजन बनाने के लिए। कई परात में आप देखिए सब्जी है, दाल है और सामने जो आपको चावल का भंडार नज़र आ रहा है। और रात में लोगों का आना शुरू हो जाएगा। आज रात में यहीं ठहरने की भी व्यवस्था की गई है और कल सुबह में भी यहीं लोग खाएंगे। उसके बाद मांझी जी का जो शक्ति प्रदर्शन है, हालांकि हम पार्टी के नेता इसको मानने से इनकार करते हैं, लेकिन हमने लगातार आपको कहा है, पहले दिन से कहा है कि मांझी जी का शक्ति प्रदर्शन है, एनडीए पर दबाव बनाना है और कल लाखों लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। वैसे में हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरोज सिंह हैं। सरोज जी, कितने लोगों की तैयारियां है खाना का? देखिए, हमारा तो कम से कम 2 लाख से ऊपर खाना का व्यवस्था कल सुबह तक का है। अभी कितना है? अभी 50,000 से ऊपर अभी रात में। अभी कम से कम हमारे जो कार्यकर्ता पूरा बिहार से जो आ रहे हैं, अभी तत्काल आज रात में 50,000 से ऊपर का हमारा टारगेट है, जो खाना खा करके लोग रात में सोएगा यहाँ पे। और बाकी कल की बात रही, आप जो बता रहे हैं शक्ति प्रदर्शन, ये इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहते हैं। ये हमारा जो दलित, गरीब, गुरबा, पीड़ित, शोषित, ये जो वंचित, ये सब लोग जो हैं, ये इनका एक एकजुटता है। एनडीए एकजुट है। हमारे मंच पर सारे पार्टी के लोग रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे। तो हमारा सारे पार्टियों का एकजुटता है। तो हम लोग पूरे जो बिहार में दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो हमारे हैं, उनके हम एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। शक्ति का प्रदर्शन नहीं है ये। आपको मेरी बात बुरी लगी? हमने शुरू में कहा कि हम पार्टी के नेता कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं है तो चुनावी वर्ष में ही दलितों की याद क्यों? नहीं, चुनावी वर्ष का ये एक संजोग है कि चुनावी वर्ष है। हम लोग का ये पुराना मामला है। हम लोग ये गांधी मैदान में रैली करने के लिए बहुत पहले से हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी पूरे बिहार में जो घूम रहे थे। हमारे जो जीतन राम मांझी जो हैं, पार्टी के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो जो घूम रहे थे, तो घूमने के बाद पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज़ थी कि हम लोग गांधी मैदान में एक दलित सम्मेलन हम लोग को किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग की पार्टी की जो आवाज़ थी उसको लेकर के जब आई, तो हम लोग इसको दलित समागम नाम दे करके और दलित समागम। आप सवर्ण हैं, लेकिन एक चीज़ तो मानिएगा ना कि दलितों को लेकर के बिहार में राजनीति तेज हो गई है। हर पार्टियां जो है दलित को रिझाने में लगी है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, इन दिनों एक आईपी गुप्ता पान समाज के हो गए हैं। तो जिधर दलित सरकार उधर। देखिए, दलित का सब लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सही से जो अगर किसी सही पैदान पर अगर वो काम करने वाला, अंतिम व्यक्ति के काम करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसका नाम है संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी। जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री, जब हमारे कम टेन्योर था उसके मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने जो काम किया है, उसका पूरा आज दलित समाज जो है उसको एकजुटता दिखाने के लिए तैयार है कि जीतन राम मांझी जी को। निश्चित तौर पर आपने जो बात कहा कि मुख्यमंत्री बने कुछ दिन हुए थे जीतन राम मांझी को, और जो इन्होंने काम किया उसको इतिहास याद रखेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से उनके काम को इतिहास याद रखेगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो दलित समागम हम लोग का जो होने वाला है, दलित समागम में जो हमारे गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, वंचित जो हम लोग को जो आ रहे हैं, वो इतनी ताकत दे कि फिर से बिहार में दलित का मुख्यमंत्री हो और हमारा नेता मुख्यमंत्री हो, ताकि जो छूटा हुआ काम, जो उनका रह गया काम है, जो काम अधूरा रह गया, उसको हम लोग कंप्लीट रूप से पूरा करें। उसको एक सवाल उठ रहा है, कल जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, हालांकि 6 महीना का समय है, इसमें मंत्री ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। कहा जा रहा है कि चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और राज बीजेपी का। नहीं, इसको ऐसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे एनडीए जो हैं, एनडीए पूरी तरीके से एकजुट हैं। और ऐसा नहीं है, जो जिसका जितना जो भागीदारी उनको मिला है। और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है सबको आपसी समन्वय से बात करके मंत्रिमंडल विस्तार का किया जाए। तो उसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि चेहरा नीतीश कुमार का एनडीए चर्चाएं चल रही है। नहीं, ये आप लोग कह सकते हैं, ये बाकी हम लोग जो पार्टी है, कार्यकर्ता हैं, नेता इस चीज़ को नहीं मानते हैं। सब एनडीए पूरा एकजुट है और नीतीश कुमार उसके नेता हैं। बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व में ये कैबिनेट है, नीतीश कुमार का ये कैबिनेट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए, अपनी इच्छा से बता दीजिए, कम से कम कितने सीटों पर आप लोग मान जाएंगे? देखिए, ये अभी हम लोग ये मीडिया में बताने की नहीं कि कितना सीट है। हमारा जो
पूरे बिहार में जो दौरा चला है, पूरे पार्टी के प्रभारी, जिला प्रभारी, प्रमंडल प्रभारी, नेता प्रभारी, जो हमारे जो पार्टी के संरक्षक हैं, आदरणीय जीतन मांझी जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी, ये पूरा जो दौरा किया उसमें हर जिला में कम से कम एक सीट लड़ने की बात हम लोग की थी कि 40 सीट हम लोग कम से कम लड़ेंगे। तो हम लोग को पार्टी के ये आवाज़ है 40 सीट का। वैसे हम लोग एनडीए अलायंस में हैं और एनडीए अलायंस में जो भी सीट हमारा बनेगा, चूँकि हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो 100% है। अभी तक जितनी सीटें हम लोग को मिली है, अभी पूरे पिछला का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, दोनों में हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मगध में, शाहबाद में एनडीए का अगर किसी ने लाज बताई पिछला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में, तो हम पार्टी है और जीतन मांझी जी है, संतोष कुमार सुमन जी है। चलिए आखिरी सवाल है, माना जाए ना कि कल 12 से 2 बजे के बीच में पूरा गांधी मैदान भर जाएगा? निश्चित रूप से 12 नहीं, पूरा एकदम 12 बजते पूरा जो दलित शोषित पीड़ित हैं, जो दलितों वंचित की जो आवाज़ है, पूरा बिहार से दलितों का एक हुजूम चल चुका है और 2 लाख से ऊपर पूरा गांधी मैदान में हमारा पूरे जो दलित समागम है उसका पूरा कार्यकर्ता आ जाएंगे और अपनी हक और हुकूकत की यहाँ पर बात रखेंगे, जो छूट गया है उसको पूरा करेंगे। चलिए, तो सरोज सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, कल 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ जुटेंगे, पूरा गांधी मैदान भरने का दावा किया जा रहा है, दलितों के हक की बात होगी। कल की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।